हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो क्या होता है, कैसे इसमें वर्क करता है। साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे कि आप जो है रोज़ाना कितने करोड़ों लाखों बैक्टीरियाज जो है उसके सामने रहते हैं, फिर भी हम रोज़ाना बीमार क्यों नहीं पड़ते। हमको बीमारी से कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको बचा कर रखता है, क्योंकि हम जो डेली किसी न किसी बैक्टीरिया वायरसेस के संपर्क में रहते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन हम हमेशा बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमको इन सारे बीमारियों से या इन सारे इन्फेक्शन से हमको बचा कर रखते हैं। और ये इन्फेक्शन अगर हम में नहीं हो रहा है, जिसका कारण क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको इन्फेक्शन से बचा रहा है, और ये इन्फेक्शन से बचाते बचाते उसमें क्या रोल प्ले करेगा और कब हम इन्फेक्टेड होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश इसमें करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, तभी तो उनको इनके बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट का अर्थ क्या होता है, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। इन्नेट का मतलब होता है नेचुरल। सीधा सी बात, आपको इसमें कोई रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं रटाता। तो इन्नेट का मतलब ये होता है कि आपको सीधा सा समझ जाना है कि नेचुरल चीज़ें, ठीक है, नेचुरल चीज़ें। देखो यहाँ पर हम लिखे इन्नेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये जो है हमको बर्थ से, जब इस कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय इसको जो है वो क्या होता है, उसके अंदर पाया जाता है ये सारा चीज़ें, इन्नेट इम्यूनिटी जो है। तो ये सीधा सा हम बोल सकते हैं नेचुरल है ना, जो कि हमको प्रकृति ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको इसमें दिया है, ठीक है। और ये जो नॉन स्पेसिफिक होता है भाई, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग टाइप का ऐसा नहीं होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव एंड इट्स रिलेवेंटली नॉन स्पेसिफिक। तो ये जो है नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसमें कोई स्पेशल यानी कि वो इंसान के में जो है इस तरह से रहेगा, दूसरे के में जैसे राम के मला होगा, रमेश के मला होगा, और सीता के में गीता के मला होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा सा सबके में वो इन्नेट इम्यूनिटी सेम टू सेम इसमें रहता है। देखो यहाँ पर हम फिर से लिखा है इसमें, इट प्रोवाइड द ईयरली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये जो है वो ईयरली मतलब क्या होता है, जो पैथोजन हमारे पास होते हैं। जैसे पैथोजन का अर्थ यहाँ पर आप समझ लीजिए, पैथोजन मतलब होता है एक प्रकार का रोगाणु, जिसके द्वारा हमारे शरीर में रोग फैलता है या बीमारी को फैलाते हैं वो, ठीक है, जिसके द्वारा हमें बीमारी जो है होता है। जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरियास हो गया, प्रोटोजोन हो गया, इन सब के द्वारा हमें जो रोग होता है वो पैथोजन है। तो इसको पैथोजन को क्या करेगा, ईयरली यानी कि प्राथमिक डिफेंस देने का काम करता है, यानी कि प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र देने का काम करता है हमको। सीधा सा बात ये है कि भाई तू अगर आ रहा है तो हमारे पास ये चीज़ है, पहले से हमने नेचर ने दिया है, इससे पहले लड़, फिर उसके बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। अगर वो नहीं लड़ पाया, अगर वो ज़्यादा ताकतवर निकला, हमारा जो प्राइमरी जो हमारा ईयरली डिफेंस सिस्टम है, अगर वो वीक है तभी वो अंदर जा पाएगा, वरना वो स्ट्रांग है तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। जैसे कि हमारे बॉर्डर की बात करें तो भारत की जो ये बॉर्डर है, तो भारत की बॉर्डर पर सैनिकों की जो तैनाती है वो ज़्यादा है। यहाँ पर मान लिया जाए इस स्थान पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सैनिकों की जो तैनाती है वो ज़्यादा है। तो इस पर अगर कहीं कोई इफेक्ट, यहाँ से अगर कोई आक्रमण हम पे कर रहा है, तो आक्रमण अगर वो करता है, तो आक्रमण होने के बावजूद भी, ठीक है, आक्रमण होने के बावजूद भी हमारा जो आर्मी है उसको डिसॉल्व करके रख देता है, उसको मार के रख देता है, इसको घुसने नहीं देता बिल्कुल भी अंदर। इसका मतलब है कि ईयरली डिफेंस सिस्टम हमारा तैयार है, हमारा वो काम कर रहा है, हमारे जो दुश्मन है, आतंकवादी है, उसको अंदर घुसने नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, अगर वो इस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से आ गए जहाँ पर हमारी आर्मी या हमारे जो सेना है वो कम है, तो यहाँ से अंदर आने का चांस उसके पास रहता है। सेम उसी तरह से रहता है हमारे शरीर के साथ। हमारा जो पूरा बॉडी होता है, हमारा पूरा बॉडी जो है कवर्ड होता है ईयरली डिफेंस सिस्टम से, जो है वो कवर्ड होता है। अगर उसको भेद लेता है तो भेदने के बाद अगर अंदर आ जाता है तो सीधा सी बात है, हमें वो रोग जो है पैदा होते हैं, वरना एक ही एक हमें रोग पैदा नहीं कर सकता। हमको नेचर ने पूरी तरह से एकदम प्रूफ उसमें बनाया है। अब देखो यहाँ पर हम लिखे 4 टाइप्स के इसमें बैरियर होते हैं भाई, 4 टाइप के हमारे पास जो दीवारें होते हैं, जिसके द्वारा पैथोजन है वो इंटर होने से रोकते हैं उसको, ठीक है। कोई भी हमारे पास इंसान है तो उसके अंदर 4 प्रकार के ऐसे बैरियर होते हैं, ऐसे रास्ते होते हैं जिसके द्वारा उसको आने से रोका जाता है, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि ये हमारा क्या है, बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हमने पूरी तरह से सील कर दिया है, तो सील कर दिया तो कोई भी तो इसमें आएगा ही नहीं। लेकिन अगर यही बॉर्डर अगर कहीं पे वीक हो जाता है तभी इसमें आता है। तो 4 प्रकार के हमारे पास इसमें बॉर्डर्स पाए जाते हैं। पहला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर,
दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, चौथा है तीसरा है हमारे पास सेलुलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। तो ये 4 बैरियर हमारे पास इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसमें हम देखो अगर बाहर से हो रहा है, ठीक है, बाहर से जैसे कि हमारे पास जो है हमारा हाथ किसी ऑब्जेक्ट में टच हुआ है, किसी मिट्टी में, धूल मिट्टी में टच हुआ है, तो वो क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल की तरह से उसको रोक देगा। अगर हमने पानी पिए तो पानी में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसमें आपका क्या होगा, फिजिकल बैरियर के थ्रू आपका जो है किससे, मिट्टी वगैरह से उसमें रोक दिया। और अगर हमने पानी के थ्रू उसको ले लिया है, भोजन के थ्रू हमने उसको ले लिया है, तो उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर के थ्रू उसको किल किया जाएगा। अगर वो इन दोनों को पार करके सीधा सेल में चला गया तो हमारा सेल भी उसको रोकेगा भाई, सेल के द्वारा भी रोक सकते हैं सांस इसमें साइटोकाइन बैरियर। तो यहाँ से कुछ जो है इंटरफेरेंस को निर्माण करता है, ये इंटरफेरेंस क्या करता है, सीधा से उसको जो है ढाई ढाई ढिसुम ढिसुम करके पूरा उसको मार देता है। तो अब देखो ना कैसे इसमें काम करेगा। देखो सबसे पहले हमने लिखे यहाँ पर फिजिकल बैरियर जो है इसके अंदर जो है 2 टाइप्स के जो है डिफेंस आते हैं, 2 टाइप्स के डिफेंस इसमें करेगा भाई हमारा। देखो पहला हमारे पास होगा स्किन, दूसरा होगा इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन क्या होता है, स्किन मतलब आप सीधा सा समझते हो त्वचा, त्वचा को ही बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पहला हमारे पास आर्मी की अलग अलग हमने लेयर इसमें बना कर रख दे हैं। तो पहला जो लेयर है वो हमारा क्या है, स्किन है। स्किन से अगर वो पार हो जाएगा तभी तो अब देखो स्किन की सबसे बाहरी सतह जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ठीक है। देखो 5 प्रकार के हमारे पास जो है, जो हमारा एपिडर्मिस होता है, स्किन होता है, स्किन के जो है 2 भाग होते हैं हमारे पास, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हमारे पास जो एपिडर्मिस होते हैं उसमें आपके 5 फिर से उसके 5 भाग होते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग जो रहता है उसको क्या नाम से इसको जानते हैं, तो स्किन की सबसे बाहरी जो स्तर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि टफ होता है और इसके थ्रू जो पैथोजन को जो है प्रवेश करने से उसको रोका जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसमें दूसरा हमने लिखे हैं बी नंबर, देखो म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो म्यूकस का मतलब होता है एक प्रकार का चिपचिपा लसलसा द्रव होता है, जो कि उसको कोई भी ऑर्गन को जो है एक दूसरे से चिपकने से उसको रोकता है और साथ साथ उसमें जो है एक लगातार जो है लिक्विड का उसमें स्रावन वो करते रहता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, यूरोजेनेटल ट्रैक हो गया, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, है ना, कि ये जो है यहाँ पर है म्यूकस मेम्ब्रेन से स्रावित होने वाला म्यूकस आपका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो ट्रैप कर लेता है। जैसे कि आपका जो है सांस लेते हैं तो हमको सांस ले रहे हैं, हवा हमारे नाक से अंदर जा रहा है, तो हवा के कांटेक्ट में आने पे जैसे आपको जस्ट इमेजिन करिए यहाँ पर कि अगर हमने कपड़े को धो लिए, कपड़े को पानी में भिगा कर धो लेते हैं और कहाँ उसको सुखाते हैं, अगर धूप नहीं है फिर भी हम उसको जो है बाहर की तरफ निकाल कर उसको सुखा देते हैं। या अगर बारिश का टाइम होता है तो बारिश के टाइम में हम लोग जो है पंखे के आगे में उसको जो है लगा देते हैं या रूम में उसको लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि वो पंखे से क्या हो जाएगा, उसका जो पानी है वो सूख जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में लगातार हम सांस लेते रहते हैं, तो सांस लेने के बावजूद भी हमारा अंदर का जो भाग है वो क्यों नहीं सूखता। सांस हम लोग जो है लगातार ले रहे हैं फिर भी हमको क्या है, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं हो रहा है, कोई भी दर्द इसमें नहीं हो रहा है, स्मूथली वो जो है लगातार इसमें चल रहा है। साथ साथ जैसे कि हम भोजन ले रहे हैं, तो भोजन जब हम लेते हैं तो एक बार भोजन लेने के बाद जो है क्या होता है, वो धीरे धीरे स्लाइवा के साथ फिसल कर चला गया। फिसल के चले जाने के बाद उसको सूख जाना चाहिए, तो सूखता क्यों नहीं है, उसके लिए वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी पीने पर क्या होगा, जो म्यूकस जो ग्लैंड है वहाँ से क्या निकल रहा है, म्यूकस इसमें निकल रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस जो है निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेगा अपने अंदर, उसको ले लेगा और लेने के बाद उसको किल कर देता है, सीधा सा बात है। अब उसके बाद देखो दूसरा नंबर आ जाएगा इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो स्टमक के अंदर जो है मार देता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक पाया था, हमारा जो पेट है उसके अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक एसिड होता है, अगर आप इसमें इसके जो बॉटल होते हैं इसमें अगर उंगली अगर आपने इसमें डाल दिया तो आपका सीधा उंगली में सीधा हड्डी बचेगा, पूरा मांस इसमें से गला देगी, इतना ज़्यादा वो खतरनाक होता है। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर भी तो HCl होता है, लेकिन उसको हमारे स्टमक को कोई भी नुकसान नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारे स्टमक के द्वारा ही उसको निर्माण, हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है वही है, तो गैस्ट्रिक जूस को निर्माण हमारा शरीर कर रहा है, इसी कारण से हमको वो नुकसान नहीं करता है। ठीक, खुद को नुकसान
क्यों करेगा वो भाई, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखा है कर्ण में जो है आपके जो कान होते हैं उसमें सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं, कान में जो है आपका सिरोमिनस ग्लैंड होते हैं, जो कि इससे स्रावित होने वाला जो रहता है आपका क्या बोलते हैं, सिरोमिन बोलते हैं जिसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल करता है। जैसे आप लोगों ने कंघुआ, सीधा सा बात है, नाक को जैसे कि बहुत बार खुजली करता है, आप में जो है रुई डालकर उसको साफ करते हैं, रुई डालकर साफ करने पर एकदम से वहाँ पर चिपचिपा भूरा कलर का या काले कलर का उसमें से चिपचिपा से एक वैक्स के जैसा या मोम के जैसा पदार्थ वहाँ से निकलता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि वहाँ पर एक ग्लैंड होता है भाई, सिरोमिनस ग्लैंड, और ये सिरोमिनस ग्लैंड क्या करता है, सिरोमिन का स्रावन करता है, जो अगर आपने हवा के द्वारा आपके कानों में सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें चला गया तो उसको किल करता है, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। पूरा पूरा कान को साफ मत किया करो वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो इसमें लिखे हैं तेल ग्रंथि, तो तेल जो है ग्रंथि, इसके थ्रू भी आपका लैक्टिक एसिड है ना, वह अन्य एसिड जो इसमें पाए जाते हैं, जो कि स्किन के पीएच को जो है वो 3 से 4 के बीच जो है इसमें मेंटेन करके रखता है, जिससे पैथोजन को किल करता है, ठीक है। तेल ग्रंथि हमारा जो बॉडी होता है वो वाटर प्रूफ होता है। इससे पहले जो वीडियो हमारा अपलोड हुआ था स्किन वाला, उसमें मैंने बताया था अगर हमारा जो शरीर है वाटर प्रूफ है, आजकल घड़ी ही नहीं या फ़ोन ही नहीं वाटर प्रूफ आते हैं, हमारे को नेचर ने हमको वाटर प्रूफ बनाया है, कुछ पानी का हम पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ता बिल्कुल भी। आप लोग जो है ट्राई करके देखना चाहो तो देख सकते हो, एक जग पानी लेना और अपने अंदर अपने सर में डाल के देखना, बहुत ऐसे जगह हो गए जहाँ से पानी जो है ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है, हमारे स्किन से नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि वहाँ पर तेल रहता है ना, तेल होता है, सीबीसियस होते हैं, इसीलिए वो जो है ऑयल होता है, इसलिए नहीं चिपकता है। अब देखो उसके बाद है ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में क्या पाते हैं, हमारे पास सलाइवा होता है, लार होता है, लार तो सबके मुंह में है, तो इसमें क्या होता है आपका लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जो कि आपका क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल, भाई उसको मारने का काम करता है, वो एंटी बैक्टीरियल नेचर का होता है वो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बाइल के थ्रू भी पैथोजन को किल किया जाता है। बाइल का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना, पित्ताशय, ठीक है। तो पित्ताशय से वहां से क्या निकलेगा, पित्तरस इसमें निकलेगा, ठीक है। गाल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल निकलता है, पित्तरस निकलते हैं, तो वो पित्तरस क्या करता है, उसको जो है वो मारने का काम करता है, किसको, जो यहाँ पर पैथोजन अगर इंटर कर लिया है उसको। अब उसके बाद देखो यहाँ पर वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन, फीमेल की जो वेजाइना होती है वहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको यानी कि वहाँ पर सिक्रेशन करता है, उसको लगातार चिपचिपा या लगातार गीला उसको बना कर रखते हैं। मैंने वेजाइना वाले वीडियो में समझाया था कि कहाँ पर वो जो है पाया जाता है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और वो क्या काम करता है भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। अगर वो नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फीमेल के वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाएंगे। और ये वी वॉश वाले टीवी में इतना सारा एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं, वी वॉश यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का बकवास है, ना साबुन यूज़ करे ना कुछ यूज़ करे, क्योंकि आपका जो वेजाइना है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है, ऑटोमेटिक अपने आप को साफ कर लेता है। इसको सिर्फ पानी से धो लो हल्का, फिर बात ख़त्म, आपको कोई भी दुनियादारी का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेचने वाले हैं ना कंपनी वाले, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और ये गुड बैक्टीरियाज क्या करता है, इसमें देखो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस नामक बैक्टीरिया है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस बोलते हैं इसको, या इसको सीधा सा गुड बैक्टीरिया कहते हैं। गुड क्यों बोला जाए, अच्छा काम कर रहा है भाई, वेजाइना को जो क्लीन कर रहा है, गंदगी वहाँ पर अगर वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसको क्लीन करने का काम कर रहा है, उसके पीएच को जो है कंट्रोल करके रखने का काम कर रहा है। तो क्यों आप जो है वीवॉश का इस्तेमाल करोगे, फालतू का बकवास चीज़। अब देखो यहाँ पर सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड मतलब होता है आपका स्पर्मिन और प्लस जिंक, ठीक है। स्पर्मिन और जिंक का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि क्या करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो है रोक देता है। देखो क्या होता है, मेल के अंदर जो है जब टेस्टिस के अंदर क्या होगा, टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होगा, तो उसको बाहर आने के लिए क्या करेगा, सेमिनल वेसिकल से थ्रू बाहर आता है, उसमें बहुत सारे जो है वो और सिक्रेशन उसमें डालते हैं, प्रोस्टेट का होता है, ये सारी चीज़ों को जब उसमें डालते हैं तभी उसमें सीमेन वो बनता है। तो उसके लिए वहाँ पर पहले से प्रोटेक्टिव रहता है कि अंदर अगर बैक्टीरिया चला गया है उसके पेनिस में तो उसको किल कर देगा भाई, उसको ढिसुम ढिसुम करके मार देगा पूरा। अब देखो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, अरे यार तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखे हमने पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड होता है हमारे पास एक प्रकार से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMNL के नाम से इसको जानते हैं। जैसे कि आपके मोनोसाइड हो गया,
मोनोसाइट जो है आपका 5 से 10% इसमें होता है, जो कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ये भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। देखो हमारे ब्लड में जो है 2 प्रकार के ब्लड होते हैं हमारे पास, व्हाइट ब्लड सेल एंड जो है रेड ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल जो रहता है कम मात्रा में पाया जाता है रेड ब्लड की सेल की अपेक्षा में, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए सारा जो खून होता है लाल लाल हमको दिखाई देता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का होना भी जरूरी है भाई, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो आप रोग से कैसे लड़ोगे। तो इसलिए यहाँ पर पाया जाता है हमारे पास मोनोसाइट्स होता है। माइक्रोफेगस सेल भी होते हैं, ये जो है टिश्यूज का जो है इनका निर्माण मोनोसाइट से हुआ है। इसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, मोनोसाइट से हुआ है। और मोनोसाइट्स 8 आवर्स तक जो है ब्लड में रहता है, वह रक्त से बाहर आकर जो है टिश्यू में पहुंच जाती है और वहां पर जो है क्या कहता है, फेगोसाइटोसिस को शो करता है। मतलब अगर वहां पर पैथोजन चला गया तो उसको वो खा लेता है, खाकर अपना भोजन बनाकर उसको पचा देता है, पूरी तरह से गायब कर देता है। तो इसलिए इसको जो है फेगोसाइटोसिस करने का काम करता है, क्या आपका मोनोसाइट है ना। तो मोनोसाइट्स का निर्माण इसमें होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें लिखा है उसके बाद नेचुरल किलर सेल। अब देखो नेचुरल लिखा है मतलब सीधा सा है कि हमने ऊपर वाले ने भगवान ने हमको दिया है। तो नेचुरल किलर सेल क्या होता है आपका, फाउंड इन रेड बोन मैरो, ये जो है वो लाल बोन मैरो में पाया जाता है, जो कि आपका लिम्फ नोड और स्प्लीन से जो है वो इसमें होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पर लास्ट, इसमें आ जाएगा साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर मतलब क्या होता है, देखो इसमें है यहाँ पर लिखा है इंटरल्यूकिन्स होता है, जो कि आपका एक प्रकार का ल्यूकोसाइड ही होता है। इंटरल्यूकिन्स यानी कि एक प्रकार का ल्यूकोसाइड ही, यानी कि एक प्रकार से सीधा से बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी इसमें वो रोल कर रहा है। इसमें इसके द्वारा क्या बनेगा आपका, इंटरफेरॉन्स का इसमें निर्माण होता है, ठीक। इसके द्वारा क्या बनेगा, इंटरफेरॉन्स का निर्माण होता है। और ये इंटरफेरेंस क्या होता है, तो ये जो है आपका एंटीवायरल प्रोटीन होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, एंटीवायरल प्रोटीन होता है। देखो वायरस जब इन्फेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड सेल द्वारा स्रावित प्रोटीन को इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा स्रावित जो प्रोटीन होता है, मान ले जाए हमारे पास ये हो गया क्या हमारे पास जो है इन्फेक्टेड सेल है, किसके द्वारा इन्फेक्टेड है, ये वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड सेल है। इस तरह से इसमें वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड सेल है और इसके द्वारा जो प्रोटीन निकलेगा, यहाँ से क्या निकल गया भाई, ये प्रोटीन निकल गया। तो ये प्रोटीन क्या कहलाएगा, इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये जो है क्या करता है, यह आंत में पाया जाता है और ये जो है आपका नॉर्मल सेल को इन्फेक्शन से बचाता है या रोकने का काम इसमें करता है। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको डिटेल्स अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।